हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। और आज के इस लेक्चर में देखेंगे अगला क्वेश्चन से। हालांकि पहला लेक्चर कंप्लीट हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखते हैं। द फंक्शन ऑफ कम्यूटेटर इन डीसी जनरेटर। डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का वर्क क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्यूटेटर, ठीक है। तो इसमें डीसी जनरेटर में कम्यूटेटर का वर्क क्या होती है ना, एसी को डीसी में बदलता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, एसी को डीसी में बदलता है। अब एक वर्ड आया कम्यूटेटर। कम्यूटेटर कम्यूटेटर बनता किससे है? कम्यूटेटर जो होता है ना, हार्ड ड्रॉन कॉपर से बनता है। किससे बनता है? हार्ड ड्रॉन कॉपर की पट्टी से क्या बनता है? कम्यूटेटर बनता है। तो हमारा ऑप्शन हो गया ए। ऑप्शन ए हो गया ए, कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। कन्वर्टिंग एसी टू डीसी। अब देखो, यदि ये डीसी है ना, डीसी जनरेटर, यदि ये डीसी मोटर हो जाए ना तो डीसी को एसी में बदलता है। कम्यूटेटर जो डीसी जनरेटर हो है, कम्यूटेटर डीसी जनरेटर में एसी को डीसी में बदलेगा। लेकिन डीसी मोटर के केस में, डीसी मोटर के केस में ना, ये डीसी को एसी में बदलेगा। डीसी को एसी में बदलेगा। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, क्या है? इन लार्ज मशीन फ्लैट कॉपर स्ट्रिप नोन एज। जो लार्ज मशीन में कॉपर स्ट्रिप हो उसे किस नाम से जाना जाता है? वो क्या किस नाम से जाना जाता है? राइजर। किस नाम से? राइजर। किस नाम से? राइजर। और राइजर कहाँ लगे रहते हैं? मेनली कम्यूटेटर में ही लगे रहते हैं। राइजर जो होती है ना, कम्यूटेटर में ही लगे रहते हैं। और कम्यूटेटर क्या करता है? डीसी जनरेटर के केस में एसी टू डीसी बदलेगा, और डीसी मोटर के केस में डीसी टू एसी बदलेगा। किस में बदलेगा? डीसी टू एसी बदलेगा। डीसी टू एसी बदलेगा। डीसी टू एसी बदलेगा। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या होती है, देखते हैं। इन डीसी मशीन आयरन लॉस कॉज। ए डी ई हो गया है प्रिंटिंग मशीन, ए डीसी मशीन। डीसी मशीन में आयरन लॉस होने से क्या क्या कारण हो सकती है, मतलब लौ हास का कारण क्या होता है? जैसे डीसी मशीन में आयरन लॉस होगा ना, उसका रीजन क्या है? आयरन लॉस होने का रीजन क्या है, ये जानना है अपन को। अब देखो, जैसे लॉस होगी ना तो क्या होगा, कोर का जो टेम्परेचर है, हीट होना बढ़ जाएगा। तब हीट होगा तो हमारा क्या होगा? लॉस होगा। क्षमता इफिशियंसी क्या होगा? कम हो जाएगा। और टेम्परेचर भी क्या होगा? बढ़ेगा। तो इसमें जो ऑप्शन डी है ना, वो ऑप्शन डी क्या है? राइट आंसर है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। जो डीसी मशीन में आयरन लॉस के कारण कोर का तापमान बढ़ेगा, इफिशियंसी भी घटेगा, और टेम्परेचर क्या होगा? ये भी बढ़ेगा। तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? डी। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, ऐसे ही देखना है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, 17 क्वेश्चन नंबर। अब है कंपनसेटिंग वाइंडिंग इज प्लेस इन द। कंपनसेटिंग वाइंडिंग लगाया कहाँ जाता है ना, कंपनसेटिंग वाइंडिंग कहाँ लगाया जाता है? पोल शू पर। याद रखिएगा, कंपनसेटिंग वाइंडिंग पोल शू पर लगाया जाता है। कंपनसेटिंग वाइंडिंग, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था। ये आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या करता है? कम करता है। क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या करता है? कंपनसेटिंग वाइंडिंग करता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन मेरा था इसी पेज पर। तो क्वेश्चन बदलेगा लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा। क्या रहेगा? पोल सूप लगाया जाता है कंपनसेटिंग वाइंडिंग को। कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्यों लगाया जाता है? आर्मेचर रिएक्शन के क्रॉस मैग्नेटाइजिंग को इफेक्ट को कम करने के लिए लगाया जाता है। जब लोड का फ्लक्चुएशन क्या होता है? लोड का फ्लक्चुएशन ज़्यादा होता है, जहाँ लोड का फ्लक्चुएशन होता है वहीं पर कंपनसेटिंग वाइंडिंग क्या करते हैं? यूज करते हैं हम। तो उम्मीद है कंपनसेटिंग वाइंडिंग के बारे में आपको पता चल गया होगा। अब देखो, प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से डीई हो गया, ये डीसी रहेगा। ये डीसी मशीन आयरन लॉस कॉज, आयरन लॉस का क्या है रीजन है? देखो, एक क्वेश्चन रिपीट हो गया तो वही हमारा ऑल ऑफ मेंशन, पिछला वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ठीक है। और पूरी क्वेश्चन जो भी है ना एग्जाम में पूछा गया, ऐसा भी नहीं है कि वैसे कोई भी लिख दे रहा ना, पूरा एग्जाम में देखो एसएससी के 2018 में। अब आप कहेंगे ये नहीं आएगा, तो अब देखो होता क्या है ना, जो क्वेश्चन पुरानी होती है ना वो क्वेश्चन भी आता है, बस क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल जाता है, कॉन्सेप्ट वही रहेगा।
अब क्या है, डीसी जनरेटर, इन डीसी जनरेटर वेव वाइंडिंग यूज फॉर विच ऑफ द टाइम मशीन डीसी। डीसी जनरेटर में जो वेव वाइंडिंग है किस प्रकार की मशीनों में यूज किया जाता है। देखो अब यहाँ से देखना, ये वेव वाइंडिंग और लैप वाइंडिंग, दो वाइंडिंग मैंने बताया था, वेव वाइंडिंग और एक लैप वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग में क्या होती है, ए बराबर क्या होती है, पी होती है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, समांतर पथों की संख्या बराबर नंबर ऑफ पोल के ध्रुवों की संख्या के इक्वल होती है, किसमें, लैप वाइंडिंग में। और लैप वाइंडिंग में क्या होती है ना, हाई करंट है, किसके लिए, हाई करंट एंड लो वोल्टेज के लिए यूज किया जाता है, लो वोल्टेज के लिए। वही जब वेव वाइंडिंग की बात आएगी, वेव वाइंडिंग में क्या होगी, इसमें ए बराबर 2 होता है हमेशा, ऑलवेज क्या होगा, ए बराबर 2 होगा, ए बराबर 2 होगा। और एक किस लिए यूज होगा, इसका अपोजिट कर दो, क्या कर दोगे, वो हाई करंट है तो ये क्या हो जाएगी, हाई वोल्टेज एंड लो करंट के लिए यूज किया जाता है किसको, वेव वाइंडिंग को। तो ये भी एग्जाम में, हम पीछे वाले लेक्चर में इसको इन डिटेल्स बताए थे, लेकिन कोई ना एक बार और बता दिया। देखो हाई वोल्टेज हाई करंट, ये भी हमारा, देखो हाई वोल्टेज लो करंट, एक सही है, हाई करंट लो वोल्टेज, ये किसके लिए यूज किया जाता है, ऑप्शन बी जो है ना, ये लैप के लिए यूज किया जाता है, लैप वाइंडिंग के लिए। लैप में क्या होती है, ए बराबर पी होती है। हाई वोल्टेज हाई करंट ए भी नहीं होता, लो वोल्टेज लो करंट ए भी नहीं। तो ऑप्शन वन इज राइट आंसर है किसके लिए, वेव वाइंडिंग के लिए। उम्मीद है समझ आया होगा। इन डीसी शंट जनरेटर क्या होती है ना, एक डीसी शंट जनरेटर होती क्या है, जैसे एक सेपरेटली एक्साइटेड होती है, ठीक ना, सेल्फ एक्साइटेड होती है, ये ना सेल्फ एक्साइटेड होती है, सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर होती है ना, वो सेल्फ एक्साइटेड होती है। क्यों होती है, क्योंकि जो डीसी शंट की कॉइल होती है ना, जैसे ये आर्मेचर हो गया, ठीक ना, आर्मेचर का रेजिस्टेंस, ये डीसी शंट हो गया ना, डीसी शंट का कॉइल है, यही है। इससे क्या होती है, ये सेल्फ एक्साइटेड होती है, क्या होती है, सेल्फ एक्साइटेड होती है। से डीसी शंट जनरेटर ही सेल्फ एक्साइटेड होती है। और इसका यूज कहाँ करते हैं, डीसी शंट का यूज कहाँ करता है ना, बैटरी चार्जर में करता है। कहाँ करते हैं, बैटरी चार्ज करने के लिए भी करते हैं इसका यूज, बैटरी चार्जिंग के लिए यूज करते हैं किसका, डीसी शंट जनरेटर। एक सेल्फ एक्साइटेड डीसी शंट जनरेटर है। उम्मीद है आया होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए सिंपल मेथड ऑफ, ए पहले तो क्वेश्चन को ध्यान देखना, क्या पूछा, ए सिंपल मेथड इंक्रीज द वोल्टेज डीसी जनरेटर। मानो एक ऐसा कौन सा मेथड है जो डीसी जनरेटर का वोल्टेज क्या होगा, बढ़ रहा है, डीसी जनरेटर का वोल्टेज बढ़ रहा है। और पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने क्या बताया था, जनरेटेड ईएमएफ क्या बताया था, NPZ5/60 है, NPZ5/60 है, ठीक है ना। और यही बताया था ना। और ये क्या होती है ना, ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है। ये क्या होती है, कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट होती है। तो जनरेटेड ईएमएफ हम क्या कर लेंगे डीसी जनरेटर में, N किसकी प्रोपोर्शनल हुई, N के समानुपाती हुई, यानी कि EG बराबर KN फाई। तो किस पे डिपेंड कर रहा है ईएमएफ, यानी कि वोल्टेज, या तो N पर या फाई पर, यानी स्पीड ऑफ रोटेशन पर, या फाई मतलब फ्लक्स पर। फ्लक्स की यूनिट क्या होती है, वेबर, ठीक है। तो देखो डिक्रीज एयर गैप, ये भी नहीं है। इंक्रीज स्पीड ऑफ रोटेशन का इसमें जिक्र है। यदि ठीक ना, यदि N को बढ़ाते हैं तो हमारा वोल्टेज भी क्या होगा, ईएमएफ क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये ऑप्शन तो मिल रहा है, यानी कि ये तो सही होगा। अगला चेक कर लेते हैं, डिक्रीज स्पीड, अगर जो इसको घटाएंगे तो ये घटेगा। तो इसमें क्या लगेगा, इंक्रीजिंग द वोल्टेज, इंक्रीज करने पर क्या होगा, तो यही ऑप्शन बी ऑप्शन हमारा राइट होगा। इंक्रीज करने पर क्या होगा, बढ़ेगा, तो बी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखते हैं, अब ऑप्शन जो
डी है क्या, इंक्रीज द लेंथ ऑफ आर्मेचर। इसमें लेंथ का कहीं जिक्र ही नहीं है, इसमें लेंथ का कहीं भी जिक्र नहीं है। इंपॉर्टेंट है, पिछले लेक्चर में पढ़ाया था, इतना बार पढ़ा देंगे ना वो आपको रिपीट हो जाएगा और माइंड में छप जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक कंसिडरेशन ऑफ द पावर लॉस। पावर लॉस को इलेक्ट्रिक मशीन में कंसिडर करके विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन क्या होगा। अगर जो पावर लॉस, एक चीज देखो क्या किस वर्ड का यूज किया है, पावर लॉस। पावर लॉस देखो, पावर लॉस होगी ना तो बहुत सारा नुकसान होगा। जो ऑपरेटिंग कास्ट है ना वो भी क्या होगी, बढ़ जाती है पावर लॉस होने से, क्योंकि लॉस हो रही है ना, लॉस बढ़ने से नुकसान होता है, तो ऑपरेटिंग कास्ट भी बढ़ेगी। टेम्परेचर राइज बढ़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर राइज से भी पावर लॉस होती है, टेम्परेचर राइज भी होगा, और वोल्टेज का ड्रॉप भी होगा, और वोल्टेज का ड्रॉप भी होगा, किसके वजह से, पावर लॉस के लिए। तो ऑल ऑफ द करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन डीसी मशीन टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू, इन डीसी मशीन टॉर्क है ना, टॉर्क जो टॉर्क होती है ना, टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई आई ए, क्या होगी, फाई आई ए। ठीक ना, टॉर्क जो होती है ना फाई आई ए होगी। फाई को कहते हैं फ्लक्स, फ्लक्स का यूनिट होती है वेबर, और आई ए होती है आर्मेचर करंट। क्या कहते हैं, आर्मेचर करंट। यानी कि टार्क जो डीसी मशीन में है ना, डीसी मशीन में वो फ्लक्स और आर्मेचर के डिपेंड करता है। तो किस पे होगा, देखो फ्लक्स दिया, फ्लक्स भी सही है, आर्मेचर करंट ये भी सही है। देखो यहाँ हिंदी था लेकिन हिंदी टाइप नहीं हो पाया है, ठीक ना, तो इंग्लिश ही देखते हैं यहाँ पर। तो देखो फ्लक्स है, ठीक ना, फ्लक्स पर डिपेंड करता है, आर्मेचर पर डिपेंड करता है। अब दोनों ऑप्शन है, यानी कि फ्लक्स एंड आर्मेचर करंट ये दोनों पर डिपेंड करता है। कौन सा, टार्क इन दोनों पर क्या करता है, डिपेंड करता है। अगला क्वेश्चन आता है, परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेड इज नोन एज, परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेड इज नोन एज सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेटली एक्साइटेड होती है, सेपरेटली एक्साइटेड होती है। परमानेंट मैग्नेट जो होती है ना वो किससे बनाते होती है, एल निको, यानी कि एल्यूमिनियम निकिल और कोबाल्ट की बनी होती है परमानेंट मैग्नेट। अब देखो इसका एक्साइटेशन होती है ना, सेपरेटली एक्साइटेशन होती है। क्यों, एक परमानेंट मैग्नेट द्वारा एक ये परमानेंट मैग्नेट को लगा देते हैं और अपना जो भी डीसी मशीन का जो भी हो उसको लगा देते हैं। यहाँ से फ्लक्स निकलता है डीसी का द्वारा, डीसी देने से करंट की वजह से फ्लक्स, तो ये सेपरेट लगाते हैं, किसका, सेपरेट। परमानेंट मैग्नेट एक्साइटेड नोन एज सेपरेटली एक्साइटेड, सेपरेट एक्साइटेशन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दे दें, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल आर, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल आर, द फंक्शन ऑफ इंटरपोल ऑफ, मानो इंटरपोल जो फंक्शन होती है ना वायरिंग का, इंटरपोल क्यों यूज किया जाता है, बताओ आप लोग, बताओ ये यूज किया जाता है ना, नलिफाई रिएक्टेंस वोल्टेज, रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग पे, नलिफाई रिएक्टेंस वोल्टेज, रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट, ये दोनों तो होता है लेकिन इन दोनों का ऑप्शन सी दिया है। तो इंटरपोल होती है ना, ये किसको, नलिफाई रिएक्टेंस वोल्टेज एंड रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, ठीक ना, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है। देखना थोड़ी टाइपिंग में गड़बड़ी हो जाए, ये मैग्नेटाइजिंग रहेगा इफेक्ट, ठीक ना, नलिफाई रिएक्टेंस वोल्टेज और रिड्यूस क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या करता है, कम करता है, ठीक ना। इंटरपोल को ही ना हम कम्यूटेटिंग पोल या कंपोल भी बोलते हैं। जो इंटरपोल है ना उसे, इंटरपोल को ही ना इसे कम्यूटेटिंग या कंपोल भी बोलते हैं। इंटरपोल को कम्यूटेटिंग या कंपोल भी क्या कहते हैं, बोलते हैं। इंटरपोल रीजन क्यू एच पर, हमेशा इसको कहाँ लगाते हैं, क्यू एच पर लगाते हैं, ठीक है, किस लगाते हैं, क्यू एच पर। तो उम्मीद है समझ आया होगा। इंटरपोल को कम्यूटेटिंग पोल या कंपोल बोलते हैं। इसे क्या कहते हैं, रिएक्टेंस वोल्टेज को और मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करते हैं, दोनों को, मैग्नेटाइजिंग क्रॉस इफेक्ट को कम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन, इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर जनरली फाइंड एप्लीकेशन, किसमें, जनरेटर
जनरेटर, जनरेटर में यूज करते हैं किसका? इलेक्ट्रोमैकेनिकल वोल्टेज रेगुलेटर का हमेशा किस में यूज करते हैं? जनरेटर में कहते हैं। ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ विल यू चेंज द रोटेशन ऑफ डीसी शंट मोटर? डीसी शंट मोटर के रोटेशन को कैसे 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 चेंज करेंगे? डीसी शंट मोटर के रोटेशन को कैसे चेंज करेंगे? देखो, चेंज द फील्ड, ये फील्ड रहेगा, चेंज द फील्ड टर्मिनल, चेंज द सप्लाई टर्मिनल, चेंज द आर्मेचर टर्मिनल। तो ऑप्शन ए और सी, तो डीसी शंट मोटर होती है ना, किसको चेंज करते हैं? या तो फील्ड टर्मिनल को चेंज करो, फील्ड टर्मिनल, ठीक है, या फील्ड टर्मिनल, या फिर चेंज कर दो आर्मेचर टर्मिनल को, आर्मेचर टर्मिनल को। अब इसमें समझने वाली एक बात है, इसमें से किसी एक को ही चेंज करना है, एक को ही चेंज करना है, या फील्ड को करो या आर्मेचर को करो, दोनों को एक साथ करने पर क्या होगी? सेम डायरेक्शन में ही रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा। जैसे टार्क क्या होती है? फाई और ए होती है, आई ए, ठीक ना। ये आर्मेचर टर्मिनल मतलब आर्मेचर करेंट, ठीक ना, और ये फील्ड टर्मिनल को जहाँ एफ से फील्ड टर्मिनल से फील्ड फ्लक्स आती है, ठीक ना, तो यहाँ हम फाई का यूज करते हैं फील्ड टर्मिनल के लिए। तो देखो, ए प्लस है यदि सेम डायरेक्शन में है, कोई नहीं, दोनों। अब देखो करते क्या है, यहाँ से समझते हैं। यदि फील्ड टर्मिनल को हमने बदल दिया, आर्मेचर टर्मिनल को सेम रखा, तो टार्क हमारा क्या हुआ? बदल गया, निगेटिव हो गया, यानी कि रोटेशन क्या हो गया? चेंज हो गया, रोटेशन चेंज हो गया, ठीक है ना, रोटेशन चेंज हो गया, ठीक है, रोटेशन चेंज हो गया। यदि इसको रहने देते हैं, आर्मेचर टर्मिनल को बदल देते हैं, तब भी हमारा रोटेशन क्या हो गया? चेंज हो गया। यदि दोनों के एक साथ चेंज कर देंगे तो माइनस माइनस क्या होगी? प्लस, यानी कि रोटेशन हमारा नहीं चेंज हो गया। इसीलिए डीसी शंट मोटर में रोटेशन को चेंज करने के लिए या तो फील्ड टर्मिनल को चेंज करो या आर्मेचर टर्मिनल को चेंज करो, एनी 1 या 3, यानी कि आर या मतलब क्या होता है? या मतलब कि एक या 3 में से किसी एक को ही कर सकते हो। दोनों एक साथ करने पर एक क्या होगी? सेम डायरेक्शन रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा, सेम डायरेक्शन रहेगा। उम्मीद है समझ आया होगा। अब अगला क्वेश्चन कहते हैं, डीसी मशीन आर, डीसी मशीन आर किस में होती है? फुल पिच, शॉर्ट पिच, आइदर ऑफ द, इनमें से कोई भी। तो देखो, ए बी मानो ए या बी, इनमें से दोनों में से कोई भी हो सकती है। फुल पिच हो सकती है, शॉर्ट पिच होती है। फुल पिच मतलब 180 डिग्री होगी, शॉर्ट पिच मतलब 180 से क्या होगी? कम होगी, ठीक ना, 180 डिग्री से कम होगी, तो उसे क्या कहते हैं? शॉर्ट पिच। इसमें से कोई एक होगी, ये आइदर आपते, इसमें से कोई भी हो सकती है, फुल पिच और शॉर्ट पिच, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं लिखा गया है। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, द आर्मेचर वाइंडिंग इज कनेक्टेड द एक्सटर्नल पावर सोर्स थ्रू। आर्मेचर वाइंडिंग जो ना बाहर जो सप्लाई जाती है, किसके थ्रू जुड़ के जाती है? किसके द्वारा? तो वो क्या? कम्यूटेटर ब्रश के सिस्टम के द्वारा हमारा सप्लाई बाहर को कनेक्टेड होके जाती है। किससे? कम्यूटेटर ब्रश सिस्टम द्वारा। अब कम्यूटेटर किससे बने होते हैं? हार्ड ड्रॉन कॉपर, हार्ड ड्रॉन कॉपर की बने रहते हैं, ठीक है, हार्ड ड्रॉन कॉपर की बने होते हैं। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, लास्ट क्वेश्चन ये, इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड। इंटरपोल वाइंडिंग इज कनेक्टेड। अब देखो, इंटरपोल ये सीरीज विथ आर्मेचर के साथ रहता है, सीरीज विथ आर्मेचर वाइंडिंग के साथ ये जुड़ा रहता है इंटरपोल। इंटरपोल को हमने क्या देखा? इंटरपोल को देखा, इसे क्या कहते हैं? कम्यूटेटिंग पोल या कंपोल भी बोलते हैं, ठीक ना। एक क्या कहता है? इंटरपोल जो क्या कहता है? रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करता है, और क्या करता है बताओ? एक तो रिएक्टेंस वोल्टेज को कम करता है, और दूसरा क्या करता है? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को कम करता है। किसको कम? क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या करता है? कम करता है, इफेक्ट को कम करता है। पीछे के क्वेश्चन में बताए हैं, पीछे के क्वेश्चन में बताए हैं। देखो, 2 क्वेश्चन हो गया। इंटरपोल क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव या कंपोल भी बोलते हैं।
ये क्या कहते हैं, रिएक्टेंस और क्रॉस मैग्नेटाइजिंग इफेक्ट को क्या कहता है, कम करता है। इंटरपोल कहाँ लगाए जाते हैं, सीरीज किसके, आर्मेचर के, आर्मेचर के क्या लगाते हैं, लगाए जाते हैं, सीरीज लगाते हैं। तो ये रहा आज का लेक्चर, और बस इतना ही था, और थैंक यू सो मच। और आप बताइएगा कैसा लगा क्वेश्चन, और क्या इसमें और ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। थैंक यू सो मच, ठीक है।